जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती 01-2022 का जो आपका बैच है, पहला बैच जो अग्निवीर भर्ती के लिए यहाँ पर हुआ है उसका एग्जामिनेशन हो चुका है। 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपके कंप्लीट शिफ्ट हुए, यहाँ पर एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट थे, टोटल मिलाकर बात करें तो 24 शिफ्ट आपके हो जाते हैं एग्जामिनेशन के, जिसमें से ऑल ओवर पेपर की बात करें तो लगभग आपका पेपर किसी में हार्ड था, किसी में इजी था। तो कुल मिलाकर मॉडरेट लेवल की बात करेंगे, सिंपल नहीं कह सकते। आपका 31 जुलाई का पेपर बहुत ही हार्ड बता रहे थे कैंडिडेट्स, इसके साथ साथ 28, 29 को भी कुछ शिफ्ट में हार्ड पेपर आया था, लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको मॉडरेट लेवल बता रहा हूँ 31 को छोड़कर। तो यहाँ पर ये बातें तो हो गई। अब आपके मन में, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है, क्या मैं फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट कर दूँ? रिजल्ट कब तक आएगा? कट ऑफ क्या रह सकती है? मेरे इतने नंबर बन रहे हैं कि मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ, जैसे कि मैं फेज़ 2 की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एनालाइज करने वाले हैं अच्छे से, और इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट के आंकड़े भी दिखाने वाला हूं। आज तक इंडियन एयरफोर्स का कम से कम 3 से 4 साल का पीछे का जो आंकड़ा है वो आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। एकदम बिल्कुल 100% जेन्युइन डाटा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप जहाँ से भी चाहें चेक कर सकते हैं। तो आपको एनालाइज करवाया जाएगा अच्छे तरीके से, और फेज़ 2 की तैयारी किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, सेफ कट ऑफ मान सकते हैं कि जहां से फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी जाए। तो अभी आपके पास वक्त बहुत ही कम है, इस बार जो स्पीड से आपका सारा का सारा काम होने वाला है। फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही आपका, उसके बाद में मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। कि इस बार टोटल कितने स्टूडेंट्स को फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा, कि इस वीडियो के अंदर हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल पाए। तो सभी स्टूडेंट्स के पास समय का अभाव है और सभी स्टूडेंट्स हैं, जल्दी जल्दी से हम सभी बातें कवर करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और यहाँ पर स्टिक जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले नंबर 1 जो डाउट आता है रिजल्ट के बारे में आता है काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में। तो रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर दे रखी है और इसी टाइम में आपका एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कॉल-अप लेटर फॉर फेज सेकंड 10 अगस्त 2022 लिखा हुआ है। तो आप सभी कैंडिडेट समझदार हैं, जब भी इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट आता है तो उसी दिन आपका फेज़ 2 का एडमिट है वो रिलीज़ कर दिया जाता है उसी दिन, यानी रिजल्ट वाले दिन ही आपका रिलीज़ किया जाता है फेज़ 2 का एडमिट कार्ड। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड करते हैं आपका फेज़ 1 यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उन स्टूडेंट्स को फेज़ 2 का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाता है उनके डैशबोर्ड में, वहाँ से वो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में 10 अगस्त यानी आपका रिजल्ट, मुख्यतः यहाँ पर बात करें आपके रिजल्ट के बारे में तो मे भी आपका 10 अगस्त से पहले भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर रही है और यहाँ पर 10 अगस्त को तो आ ही जाएगा। ऑफिशियल जो कैलेंडर है इंडियन एयरफोर्स का उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स को पता लास्ट टाइम में वैकेंसी नहीं हुई है, उससे पहले वाले वैकेंसी को खारिज कर दिया गया था और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खाली है और इंडियन एयरफोर्स को ज़रूरत है अभी जो आपके वायु सैनिक हैं उनकी ज़रूरत। तो यहाँ पर आपका सारा काम फास्ट से फास्ट हो रहा है। आपको मैंने बताया था ट्रेनिंग भी आपकी कम हो जाएगी इस बैच की, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको पहले प्रोवाइड वैसे करवा रखी है। 1 से लेकर 14 ASC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है आपके यहाँ पर, लेकिन इस बार फेज़ 2 के सिलेक्शन के लिए यानी फेज़ 2 आपका ओनली फॉर ओनली जो आपका होने वाला है 7 ASC यानी 7 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर ही आपका इस बार फेज़ 2 होने वाला है। तो आपकी संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पर स्टूडेंट्स की, यानी जो पहले तो अलग अलग स्टूडेंट्स पहुँच जाते थे अलग अलग, यानी टोटल इसके डबल सेंटर थे, अब इस बार आधे कर दिए गए हैं फेज़ 2 के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रोसेस ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर कैंडिडेट्स ऑफिसर सब संख्या ज़्यादा होगी आपकी वहाँ से, तो वो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी तो इससे कोई प्रभावित नहीं होना है, आप अपनी तैयारी करेंगे तो आराम से क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो रिजल्ट की बात होगी फेज़ 2 की। फेज़ 2 के बारे में यहाँ पर दे रखा है कंडक्ट ऑफ फेज सेकंड 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आपका होने वाला है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा अच्छे से, फेज़ 2 की डेट यहाँ पर दे रखी है आपको 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आपका होने वाला है। उसके बाद में मेडिकल डेट आपको कंटिन्यू दे रखी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मेडिकल डेट आपको दे रखी है 29 अगस्त से लेकर 8 नवंबर तक। तो यानी आपका जैसे ही खत्म होता है यहाँ पर 28 को जैसे फेज़ सेकंड, उसके बाद में 29 को जो आपका है अगस्त से लेकर मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको फिजिकल, मेडिकल
मेडिकल, जीडी सब के लिए रेडी रहना है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान में रखना है। इस बार आपको समय नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, वरना आपको समय दिया जाता था पहले, बीच में अंतराल आ जाता था अच्छा खासा, जिससे कि कैंडिडेट्स अपना डाउट वगैरह जो भी प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन ले सकते थे। अभी भी आप ले सकते हैं, आपकी कल प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि आपके पास मेडिकल के लिए टाइम बहुत कम है। तो अपने शरीर स्वास्थ्य का विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। इनरोलमेंट आपका 11 दिसंबर को और इनरोलमेंट पीरियड है वो 22 दिसंबर से आपका 29 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 30 दिसंबर से आपका कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए रिजल्ट को लेकर, फेज 2 को लेकर। अब बात आती है मेन जो आपकी बात होती है कट ऑफ की कितने नंबर तक अपने आप को सेफ माना जाए कि हम यहाँ पर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हमारे पास ऑप्शन है, लास्ट ईयर की जितने भी आंकड़े हैं वो आपके साथ में एक बार शेयर कर देता हूँ अच्छे तरीके से स्क्रीन पर ही, तो आपको थोड़ा सा अनुभव हो पाए कितना इतना कट ऑफ लास्ट टाइम में रहा है। इस बैच का जो आपका कट ऑफ है वो उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। आप देख पा रहे हैं 2017 का डाटा यहाँ पर, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप तब तक आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता था और 1 ईयर के अंदर 1 एग्जामिनेशन होता था। यहाँ पर 32 कट ऑफ रहा था फाइनल, उसके बाद में 34, उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर 2018 में फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया और इनटेक यानी 1 साल के अंदर आपकी 2 वैकेंसी यानी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर एक्स ग्रुप का कट ऑफ आप देख सकते हैं और वाई ग्रुप का कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पहले जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी, इसकी वजह से आपका कट ऑफ का अंतराल है वो कट ऑफ भी ज़्यादा रहा और आपका जो है यहाँ पर अंतराल है फाइनल कट ऑफ का वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। वाई ग्रुप में 3 नंबर, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ा है और एक्स ग्रुप में यहाँ से डायरेक्ट ही सीधा का सीधा है वो 4 नंबर इंक्रीज हो गया था। सेकंड जो एग्जामिनेशन हुआ 2018 के अंदर, जो सेकंड इनटेक था एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की, यहाँ पर आप कट ऑफ देख पाएंगे। पहले बैच से इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें स्टार्ट हो गया था, पहला बैच है जहाँ से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई। इनटेक आपका 02/2019 हो गया था यहाँ से, और उसके बाद में कट ऑफ एक्स ग्रुप का इनिशियल जो कट ऑफ रहा 27.75 से 32.25, ये फाइनल कट ऑफ है, ये आपका इनिशियल कट ऑफ है जो फेज 1 फेज 2 के लिए यानी आपका फेज 1 एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं उसके बाद में। और वाई ग्रुप का रहा था 32.25 से और फाइनल कट ऑफ लगा था 34.25। 2019 में आ जाते हैं, उसके बाद में आपका इनटेक हो गया था 01/2020 36.25 कट ऑफ रहा था एक्स ग्रुप का, और वाई ग्रुप की बात करें तो 37.25 कट ऑफ रहा था। इनिशियल कट ऑफ की बात हो रही है, यानी एग्जामिनेशन वाले कट ऑफ की बात हो रही है, और यहाँ पर जो कट ऑफ था ये आपका फाइनल कट ऑफ था। आपके बैच 02/2020 में 2019 का सेकंड इनटेक था, उसमें एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है 28 रही थी, वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है 33 रही थी। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है, जो आपकी फाइनल कट ऑफ आती है वो नहीं दिखाई गई थी, इसकी वजह से कोई डाटा नहीं है कि फाइनल कट ऑफ कितना रहा था। लेकिन आपका एग्जामिनेशन का कट ऑफ आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, एक्स ग्रुप का 28, वाई ग्रुप का 33। और 2020 में आ गए थे तब कोविड-19 आ गया था और यहाँ पर एग्जामिनेशन वो अप्रैल तक नहीं हुआ। उसके बाद में आपकी डेट है वो लगातार पोस्टपोन चलती रही थी, और बीच में क्या हुआ था, उनको प्रॉब्लम होने की वजह से, वैकेंसी कंप्लीट नहीं होने की वजह से रैली करवा ली गई थी। यहाँ पर 2020 के अंदर आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, सितंबर तक आपकी रैली है वो कंडक्ट करवा ली थी यहाँ पर, और लास्ट वाले इनटेक से स्टूडेंट्स को इसमें ले लिया गया था जिनकी एज कम थी या जो इनरोलमेंट में रह गए थे ना, उन स्टूडेंट्स को शामिल कर लिया था यहाँ पर इनरोलमेंट में। 2020 का सेकंड इनटेक 02/2021 जो कि अभी तक 43 कट ऑफ रहा था एक्स ग्रुप का, और वाई ग्रुप की कट ऑफ की बात करें 29.25 कट ऑफ रहा था। और इसके बाद में इंडियन एयरफोर्स का यहाँ से एक तरीके से माने कि स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही गलत व्यवहार यहाँ पर देखने को मिला। फर्स्ट एंड सेकंड इनटेक को मर्ज कर दिया गया था, यानी पहले और दूसरे इनटेक को मर्ज किया गया। यहाँ पर एग्जामिनेशन नवंबर में फिर से लगातार पोस्टपोन रहा, फिर जाकर आपका 2021 के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन था वो हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। आपका जिनकी इनरोलमेंट नहीं आई उनकी कट ऑफ है ये लास्ट बैच था। इसके बाद में इंडियन एयरफोर्स ने कुछ भी नहीं किया, जैसा का तैसा वहां का वहां डाटा पड़ा है। के सारे आंकड़े पिछले सालों के देख लिए। अभी हम बात करेंगे अग्निवीर भर्ती के लिए 01/2022 के लिए। यहाँ पर एक्स ग्रुप आपका हो जाएगा साइंस वालों का ग्रुप, ओके याद रखिएगा, और वाई ग्रुप अदर देन साइंस वालों का, ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, हम ये नहीं कह रहे यही कट ऑफ रहेगा, इससे प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, आप याद रखें। एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ हमने जो हमारी तरफ से एनालाइज करने के बाद में कैंडिडेट से जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ उससे हमने निकाला है, तो वो आपका आंकड़ा निकल के हमारे पास आया 35.25 से लेकर 36.50 तक। हमारा जो आंकड़ा बोलता है एक्स ग्रुप के लिए 34
35.25 से, एक बार सुन लीजिए अच्छे से, एक्स ग्रुप की अग्निवीर भर्ती के लिए जो कट ऑफ है 35.25 से लेकर 36.50 तक, यानी ये आंकड़ा हमने बताया है। इसके अलावा जो ये आपका आंकड़ा है इसमें प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, यानी या तो आपका 34 भी हो सकता है, 33 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जामिनेशन पे डिपेंड करेगा। और जो कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाइड होते हैं, कितने नंबर आते हैं, कितने कैंडिडेट्स को बुलाना है, वो भी उन पर डिपेंड करेगा यहाँ पर। और 37 भी जा सकता है या 38 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो हमने जो हमारा आंकड़ा है 35.25 से लेकर 36.50 के बीच में बताया है। इसी क्रम में हम बात करते हैं वाई ग्रुप की, यानी अदर देन साइंस ग्रुप की। तो यहाँ पर वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 32.25 से लेकर आपका 33.75 देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। वाई ग्रुप का जो आंकड़ा है आपका यहाँ पर 32.25 से लेकर 33.75 तक हमारा आंकड़ा यहाँ पर बोलता है। मे भी 34 हो सकता है, 35 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 31 भी रह सकता है। तो हमने जो आपके साथ इस बैच का यानी अग्निवीर भर्ती का पहला जो बैच है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैंडिडेट्स के अनुभव से और हमारे लास्ट के आंकड़े से जो आपके साथ आंकड़े भी शेयर किए हमने लास्ट ईयर के, जितने भी हमारे पास उपलब्ध थे वो ओरिजिनल डाटा है, आप कहीं पर भी जाकर उसको मैच कर लेना, आपको कोई उसमें त्रुटि नहीं मिलेगी। और ये जो आपको बताया गया है 01/2022 अग्निवीर भर्ती तो आपकी यहां पर है, उसका आपको एक्सपेक्टेड एक्स ग्रुप यानी साइंस ग्रुप, वाई ग्रुप यानी आपका अदर देन साइंस ग्रुप की यहां पर कट ऑफ आपको अच्छे से एनालाइज कर दी है। और अब बात आती है कि फेज 2 की तैयारी करें या नहीं करें, लेकिन लगभग मैं यहां पर मानता हूं कि एक्स ग्रुप में जिस भी कैंडिडेट्स के 35 बन रहे हैं या वाई ग्रुप में 33 के आसपास बन रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब कट ऑफ तो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। और आपके पास समय का अभाव है क्योंकि सब कुछ फास्ट वे में होने वाला है, तो अपने शरीर स्वास्थ्य का बिल्कुल सब कुछ ध्यान में रखते हुए सारी आपको प्रिपरेशन है, आपको जो फेज 2 की कंप्लीट जो तैयारी है वो आपको एक साथ में करनी पड़ेगी, तो आप क्वालिफाइड हो पाएंगे। फिजिकल को भी हल्के में ना ले, काफी स्टूडेंट्स उसमें आउट होते हैं और इसके साथ साथ काफी स्टूडेंट्स जीडी में भी आउट होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स एसआरटी में भी आउट हो जाते हैं। तो ये बातें तो होती रहती है, लेकिन आपको सब तरीके से तैयार होना पड़ेगा, तभी आप है वो क्वालिफाइड हो पाएंगे। इसके साथ साथ काफी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है एक और कि सेकंड फेज के लिए कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड करेंगे यानी बुलाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे सेकंड फेज के लिए। तो लगभग आंकड़ा जो मान के चले ना गाइज, वो आपका लास्ट के जितने भी आंकड़े रहे 17,000 18,000 के पास आंकड़े रहते हैं लगभग। तो इस बार तो आपकी वैकेंसी वैसे भी कम है, जैसे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। इंडियन एयरफोर्स का जो डिपार्टमेंट है उन्हीं के पास है कितने जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेने हैं, लेकिन लगभग 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में आप वैकेंसी मानोगे तो भी यहां पर आपके पास लगभग फेज 2 के अंदर टोटल कैंडिडेट्स जो बुलाए जाएंगे लगभग आपके 17,000 से लेकर उनकी संख्या होगी 20,000 के बीच में। याद रखिएगा 17,000 से लेकर 20,000 के बीच में उनकी संख्या होने वाली है। तो मैं भी आपको ये एक्सपेक्टेड सारा का सारा डाटा शेयर कर दिया है, आप अपना कमेंट अपनी राय जरूर दे सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स को मैं भी उम्मीद करता हूं कि सभी कैंडिडेट्स को एनालाइज अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पसंद आया तो एक लाइक एक शेयर जरूर होना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। और फेज 2 की तैयारी आपके लिए जी जान से होने वाली है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इस पे आप डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, एक लाइक जरूर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ।